बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। झज्जर के टाउन हॉल पर बीते शनिवार को तिरंगा फहराने की शताब्दी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस खास कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1922 में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शताब्दी वर्षगांठ कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। इस मुख्य कार्यक्रम में डीसी और एसपी ने लघु सचिवालय स्थित पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि 125 वीरों को भी हम यहाँ आज याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपने जो इसकी सुध ली है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सेनानियों के समर्थन हैं। प्रयास है कि इसमें जो घड़ियां थी उनको भी दोबारा से लगाया जाए। जो पुराना जो फील था शहर का वो दोबारा हम दें। इसमें लोगों से मेरी अपील है कि इसमें आप सहयोग करें, इसको नशे का अड्डा ना बनाएं। पहले जो रहा जो पुराने टाइम में उससे बाहर आए और आमजन इसमें सहयोग करें। को भी हम यहाँ हंस मार्केट में एक दुकान से लाखों रुपए की चोरी हुई। बदमाश दुकान के आपको बता दें गत्ते में रखे करीब 1,60,000 की नकदी चुराकर ले उड़े। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। आरोपी अशोक नगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई है। तो सीसीटीवी फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर 1,60,000 रुपए किस तरीके से चोर लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। फिलहाल जो आरोपी है उसकी पहचान हो गई है, वो कहां का रहने वाला है इसके बारे में भी पता चल गया है। जल्द से जल्द पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये 1,60,000 रुपए की चोरी हुई है। हंस मार्केट में हमारी दुकान है होलसेल की, और सुबह से शाम तक जो हमारी सेल हुई है वो इस गले में यहाँ पड़ी थी। 1,60,000 रुपए के लगभग 1,60,000 है या 1,000-2,000 ऊपर ही हो सकते हैं, कम नहीं है। वो यहाँ पड़े थे और 1 मिनट के लिए सिर्फ भाई बाहर गया है, मैं तो दुकान पे नहीं था, भाई बाहर गया है 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के अंदर ही चोर ने ये काम कर दिया है। खबर सिरसा से, जहां सीआईए की टीम ने मोबाइल स्नैचिंग के मामले में एक हॉकी प्लेयर को एक बार फिर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कर्ण सिंह सिरसा के गांव मलेका का रहने वाला है। आपको बताते चले कर्ण सिंह और उसके साथ हरदीप सिंह को 6 महीने पहले सिरसा के हुड्डा कॉलोनी में बंदूक की नोक पर मोबाइल स्नैचिंग के आरोप में 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब पुलिस कर्ण सिंह और हरदीप सिंह का मेडिकल करवाने अस्पताल पहुंचे तो कर्ण सिंह पुलिस से हाथ छुड़वाकर फरार हो गया था। वहीं आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने तुरंत आरोपी को पकड़ने के आदेश जारी किए थे। सिरसा शहर से पिस्टल पॉइंट पर एक मोबाइल स्नैच हुआ था, जिसकी तफ्तीश एसपी साहब ने सीआईए को सौंपी थी। जिसके तफ्तीश के दौरान हमें 2 बंदे इसमें हमने अरेस्ट किए थे। 177 नंबर एफआईआर सिविल लाइन के एरिया में, जिसमें हरदीप था और एक करण था। इन्होंने पिस्टल पॉइंट पे मोबाइल स्नैच किया था, तो इनको गिरफ्तार करके हमने हुड्डा चौकी में इसको सुपुर्द किया था। यमुनानगर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 3 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। साथ ही साथ पारा 5 डिग्री तक आ पहुंचा है, जिसके चलते ठंड में लोगों के घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। वहीं जो दुकानदार मेन बाजार में हैं, वो लोग भी अलाव का सहारा लेकर ठंड को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताते चलें, दुकानदारों और लोगों का कहना है कि भारी ठंड है और अलाव जलाकर ठंड को कम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड और बढ़ेगी। अगले 2-3 दिन में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। देखिए, ठंड का जो ये इस समय 2-3 दिन से जैसे बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, उस वजह से जो लोगों के हालात हैं, चाहे उसमें कोई भी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा है ही। लेकिन हमारे लिए भी जो हम जवान हैं, हमारा ये हाल हुआ पड़ा कि हम ना काम करने का मन है, ना कुछ कहीं आने जाने का मन है। कहीं भी जा रहे हैं किसी के पास, वो भी ऐसे ही मतलब ठंड में कोई आग जला के सेक रहा है, कोई हीटर लगा के सेक रहा है। तो ठंड के
प्रभाव से देखिए काम काज पे भी असर तो बहुत पड़ता है। फरीदाबाद में कड़ाके की सर्दी और महामारी के इस दौर में कपड़ों का बाजार काफी नर्म नजर आ रहा है। आपको बताते चलें, इसको लेकर के दुकानदार बिक्री को लेकर संतुष्ट हैं। साथ ही साथ जहां कुछ दुकानदारों ने महामारी को लेकर 6 बजे बाजार बंद होने से शाम के समय होने वाली दुकानदारी प्रभावित हुई है। तो आपको बताते चलें, फरीदाबाद में कड़ाके की सर्दी, कपड़ों की सेल भी अच्छी रही है और जैसे हमने सोचा था कोरोना पीरियड है माल कम बिकेगा, पर उस हिसाब से माल अच्छा बिका है, सबका ही बिका है और खूब बिका है माल, जो ऐसी बात है। फरीदाबाद में कड़ाके की सर्दी और महामारी के इस दौर में कपड़ों का बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। जो यहां लगातार लोग गर्म कपड़े खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले, कोरोना महामारी को लेकर के शाम 6 बजे बाजारों को बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो दुकानदारी है वो काफी प्रभावित हो रही है। दुकानदारों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है क्योंकि उनकी बिक्री हो रही है, लेकिन 6 बजे मार्केट जिस तरीके से बंद किया जाता है उससे उनकी दुकानदारी जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। दुनिया में बढ़ते हुए HIV के मरीजों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। स्वास्थ्य कर्मचारी अनूप कौशिक का कहना है कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिकॉर्ड के मुताबिक 1632 HIV के मरीज हैं, जबकि पुंडरी के अंदर इनकी संख्या 200 से 300 तक है। लगभग 2 साल पहले इन मरीजों की संख्या सिर्फ 24 थी, जो आज बढ़कर लगभग 300 हो चुकी है। अनूप कौशिक ने बताया कि सावधानियां अपनाएं। यौन संबंध स्थापित करने वाले लोगों के लिए अनेक सावधानियां हैं। सरकार आने वाले समय में इनके लिए वृद्धों की तरह पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी और इनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करी है कि किसी को भी कोई बीमारी है तो जल्द से जल्द अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। HIV एड्स होता है, हमारा हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंतर्गत हम कर्मचारी हैं और हमारे जो HIV के टेस्टिंग सेंटर हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 हैं, उनमें से पुंडरी एक है। इसके अलावा एक ART सेंटर है जहां पर HIV के मरीजों को फ्री में दवाइयां दी जाती है, वो हमारा कैथल के अंदर है ART सेंटर। रेवाड़ी में पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, आंगनवाड़ी वर्करों ने सुभाष पार्क कोविड-19 नियमों के लिए जुलूस यात्रा निकालकर वाहन चालकों को इसके प्रति जागरूक किया। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि वो अपनी मांग पूरी करवाने के लिए धरना दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपना फर्ज ना भूलते हुए लोगों को सड़कों पर उतर करके 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के लिए जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन वो पीछे हटने वाली नहीं है। कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज भी हम लोगों में अपने आंदोलन के साथ साथ मास्क बांटते हुए उनको पालन करते ये बता रहे हैं कि मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो और बार बार साबुन से हाथ धो। उन्हें ये समझा रहे और बता रहे और साथ साथ अपने आंदोलन का भी पालन करें। खबर अंबाला से है, जहां ठंड का कहर लगातार जारी है। जनवरी के महीने में जहां ठंड कम होनी चाहिए वहीं ठंड कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। दुकानदारों को स्टॉक बेचने में परेशानी आ रही है। दरअसल बढ़ती ठंड के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। दुकानदारों पर कोरोना और ठंड दोनों की मार पड़ रही है। साथ ही साथ पदम खन्ना ने कहा कि मीडिया का धन्यवाद अदा करते हैं कि वो ठंड पर उनके विचार जानने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ठंड पड़ रही है, शायद पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा पड़ी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो वैसे वैसे लोगों का आवागमन थोड़ा कम हो रहा है मार्केट में, क्योंकि सर्दी के अंदर जैसे बंदा सुबह उठता ही लेट है, सुबह आते ही लेट है, तो 11-12 बजे के बाद ही कस्टमर निकलता है यहाँ पे। और जैसे आजकल कोविड के मद्देनज़र टाइमिंग हमारी शॉर्ट कर दी गई है सरकार द्वारा, शाम को 6 बजे तक का टाइम है, तो उस कारण ग्राहक सिर्फ 3-4 बजे तक ही रुकता है यहाँ पे। उसके बाद उसने अपना वापस जाना है, कहीं पर तो नाइट कर्फ्यू है, कोई लेट आ जाता है, उस कारण भी वो बंदा रुक जाता है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।